ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। अनरियलाइज्ड पीएनएल में आपको यहाँ पर हो सकता है कि प्रॉफिट दिखाई दे या हो सकता है कि आप लॉस में चल रहे हो, लेकिन ये एक्चुअल में आपका प्रॉफिट तब तक नहीं होता जब तक कि आप अपनी पोजीशन यहाँ से एग्जिट नहीं कर लेते, यानी कि आप या तो अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते या फिर लॉस बुक नहीं कर लेते। और काफी बार क्या रहता है कि ये आपका काफी अच्छा प्रॉफिट चलता है, लेकिन आपको कहीं जाना होता है, उस कंडीशन में आप वहां पर बार बार मोबाइल चेक नहीं कर सकते। सो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर बताना होता है कि किस प्राइस पर आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, एंड फिर ये बता देते हैं कि आपको रफली इतना प्रॉफिट होगा। एंड आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि आपको किस प्राइस पर यहाँ पर अपना जो लॉस है सिंपली वो बुक करना है, तो ये एस्टिमेटेड लॉस भी बता देता है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपने कॉइन स्विच प्रो पर किसी भी कॉइन में लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, किस प्रकार से आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, किस प्रकार से आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इवन अगर आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको जरूरी नहीं है कि लॉस ही लेना है, आप अपनी पोजीशन से यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें भी एग्जिट कर सकते हैं। सो कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जो कि एज ए न्यू यूजर आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कॉइन स्विच प्रो के बारे में डेडिकेटेड सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा, एंड अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइन स्विच प्रो की ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, वो डाल के आप लॉग इन कर लीजिए। एंड जैसे आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, एंड आपको यहाँ पर फ्यूचर्स वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। यानी कि बेसिक सी बात ये है कि आपने जो भी पोजीशन ओपन कर रखी है वहां तक आपको आ जाना है। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर ओपन पोजीशंस के अंदर फिलहाल आपने जो भी एंट्री बना रखी होंगी, एक से अधिक या एक, वो सभी एंट्री यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगाएंगे एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि आपको कहाँ पर अपना जो मुनाफा है वो बुक करना है और कहाँ पर आपको अपना जो लॉस है वो बुक करना है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा TPSL का। TPSL का मतलब होता है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। सो आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करवाएं, उससे पहले ये डिटेल आप अच्छे से देख लें, जैसे कि आपने कितनी क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा यहाँ पर लॉन्ग कर रखी है, फिर शॉर्ट कर रखी है, एंड एवरेज आपका एंट्री प्राइस क्या था जिस पर आपने लॉन्ग किया या फिर शॉर्ट किया है, एंड फिलहाल प्रेजेंट में जो प्राइस है वो क्या चल रहा है। ये मैटर इसलिए करेगा क्योंकि आप यहाँ पर प्राइस लिखने वाले हैं, तो मान लीजिए आपको पता ना हो कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, सो आप इसी प्राइस की हेल्प लेके यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, लिक्विडेशन प्राइस आपको देख लेना है कि लिक्विडेशन प्राइस क्या है, क्योंकि अगर ये प्राइस आ गया ना तो आपने जितना भी पैसा लगाया होगा, यानी कि आपका जो मार्जिन होगा ना, ये पैसा ये आपका जीरो हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। सो मेक श्योर आपका जो मार्जिन है वो जीरो ना हो। सो हम यहाँ पर जो हमें लिक्विडेशन प्राइस देखने के लिए मिल रहा है ना, इससे पहले ही अपना जो लॉस है वो बुक कर लेंगे। सो सबसे पहले आना है आपको टेक प्रॉफिट वाले ऑप्शन में, एंड आपको बताना है कि कौन से प्राइस पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। सो यहाँ पर आपको USDT में डालना होगा। जैसे कि मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई रफली $1 लाख पहुंच जाए तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन में आना है, एंड यहाँ पर आपको प्राइस डालना है कि आप कौन से प्राइस पर अपना जो लॉस है वो बुक करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अपना जो लिक्विडेशन प्राइस है वो तो पता है कि यहाँ पर तो मेरा पैसा जीरो ही हो जाएगा, तो मैं इससे पहले ही एग्जिट कर लूंगा क्योंकि यहाँ तक मुझे नहीं जाना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि रफली $94,000 के अराउंड चली जाए तो मेरा जो लॉस है वो बुक हो जाए। तो ये कह रहा है कि देखो अगर यहाँ तक प्राइस पहुंच गया ना तो रफली मुझे 310 रुपए के समथिंग का लॉस होने वाला है, एंड एक्चुअल में ये लॉस हो जाएगा आपका। देखिए जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना आपका, तब आपका लॉस होगा। अगर ये प्राइस नहीं गया एंड प्राइस यहाँ से बढ़ता जाता है फॉर एग्जाम्पल, और आपकी डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर जो आपने टारगेट सेट कर रखा है,
एंड अगर टारगेट हिट नहीं होता है उस कंडीशन में अगर प्राइस गिरता जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जब आप ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देते हैं, एक बार वेरीफाई कर लें एंड कंफर्म कर दें। एंड अगर अभी फिलहाल आप चेक करेंगे तो यहाँ पर TPSL में आपका प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर भी लग चुका है एंड स्टॉप लॉस भी लग चुका है। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई मुझे यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। अब आप देखेंगे रफली मुझे 60 रुपए के अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, बट अभी 25 रुपए का चल रहा है। लेकिन मान के चलिए कि ये प्रॉफिट आपका 1000 रुपए चल रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार 1000 का प्रॉफिट चल रहा है रिंकू भाई, है ना। लेकिन मुझे क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना था। इसका मतलब ये है कि प्राइस गिरने वाला है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, तो आप यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है ना उसको बुक करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी लगता है कि यार हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, बाउंस बैक हो जाए यहाँ से। तो उस कंडीशन में आप क्या कह रहे हैं कि देखो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता, एटलीस्ट मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो, ऐसा ना हो कि मेरा प्रॉफिट ही लॉस में बदल जाए। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है ना उसको एडिट कर देंगे। तो जैसे कि हमने टारगेट तो रख दिया मैन कि भाई हमारा ये टारगेट है, वापस से आपको पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है एंड जो भी स्टॉप लॉस है ना उसको आप हटा दीजिए एंड आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा दीजिए। आपको पता है कि एंट्री प्राइस यहाँ पर क्या है आपका एवरेज, तो इसको बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा अधिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इसको 95,700 के समथिंग कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि देखो अगर ये प्राइस आ जाता है तो रफली 9 रुपए का प्रॉफिट तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अभी आप देखेंगे प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर 31 चल रहा है, मतलब $95,731। मैंने $95,700 के समथिंग रखा है। अगर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ तो अब मुझे चिंता नहीं करनी, कुछ भी हो जाए 9 रुपए तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, कम से कम 9 रुपए मिलेंगे। और अगर यहाँ से प्राइस बढ़ जाता है तो मुझे टेंशन नहीं करनी, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर है वो पहले से लगा हुआ है। एंड जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस है वो जस्ट अभी गिरा, तो यहाँ से मेरा ऑर्डर हट गया, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री में आऊंगा तो आप देखेंगे रफली 9 रुपए के समथिंग मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया था कि 95,700 के समथिंग आ जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। एंड फिलहाल आप देखेंगे जो प्राइस है वो आ चुका है। सो इससे फायदा हुआ मुझे। अगर इससे नीचे गिर गया फिलहाल मान लो, तो मेरा तो इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था 60 रुपए, वो भी मतलब माइनस में बदल जाता। बाय द वे अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या आपका सजेशन है, सो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताएं।